हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रेम भरा नमस्कार। राधे कृष्णा। राम कृष्ण हरि। गोविंदा गोपाला वासुदेवाय नमः। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगद्गुरु शील प्रभुपाद की। आज हम देखेंगे कि कुछ भक्तों के प्रश्न है। अब ये सारा जगत प्रश्न उत्तर से भरा हुआ है ना? चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई भी जीव हो, शाम होते ही तो सो जाते हैं, परंतु जब सुबह होती है तो अपने अपने खाने के खोज में दौड़ पड़ते हैं। सभी का यही प्रश्न होता है कि हमारा पेट कैसा भरे, है ना? मुझे एक याद आ रही है। एक बार गुरु महाराज ये कह रहे थे कि कहीं सारे जन्म जन्मांतर से हम खाते आ रहे हैं, लेकिन हमारा पेट कभी भरता ही नहीं। हर वक्त वो खाली रहता है, फिर से हमको खाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार खा लिया तो अब हमारा सब कुछ तृप्त हो गया। तो प्रश्न उत्तर से सारा जग भर गया है, परंतु आज का जो प्रश्न है बड़ा जटिल प्रश्न है। और बहुत ही अज्ञान का प्रदर्शन करने वाला प्रश्न है। तो प्रश्न ये है, हमारे भक्त ने पूछा है कि प्रश्न ये है कि क्या भगवान दुनिया में है? तो दिखता है, और दिखता है तो फिर हमें दिखा दो। ये प्रश्न। तो भगवान तो दुनिया में है। आप कहेंगे आप प्रभु जी, आप तो कृष्ण के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, आप तो कहेंगे कि भगवान है, लेकिन हम कैसे माने कि भगवान है? जब प्रकृति की सारी वस्तुएं हैं, जब हर सुबह उगने वाला सूरज है, बहने वाली हवा है, और मनुष्य के लिए लगने वाली प्यास और भूख है, तो इससे हम पता कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि भगवान है। फिर वो कहाँ रहता है? जिस तरह से तुम पूना के वासी, तुम पूना में रहते हो, पूना में भी अलग अलग ग्राम है, अलग अलग गांव है, अलग अलग गांवों में अलग अलग गली है, अलग अलग गलियों में अलग अलग अपने घर है। जिस तरह से तुम सब लोग अपने घरों में रहते हो, अपने गांव में रहते हो, उसी तरह भगवान का भी निज धाम है। भगवान अपने स्वधाम में रहते हैं। भगवान अपने निज धाम में रहते हैं, वहां से वे कभी कभी अवतार लेकर के हम पतित जीवों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आते हैं। दो चीजें हुई कि भगवान है तो है, भगवान कहाँ है? तो भगवान अपने धाम में है। क्या भगवान
को तुमने देखा या दिखा सकते हो? हाँ, दिखा सकते हैं। अब देखो, भगवान को देखने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया है ना। सादा सा उदाहरण मैं देता हूं। आपको अपने ही शकल को यदि देखना है, अपने ही इस शकल को यदि देखना है, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है? आपको आईना लेना पड़ेगा। आप भगवान को देखने की बात कर रहे हो, है ना। मैं ये कहता हूं कि तुम्हें भगवान ने ऐसा बनाया है कि तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होकर के भी तुम अपने रूप को नहीं देख सकते। क्या ये सत्य है? अगर यदि तुमको लगा कि मैं कैसे लगता हूं, मैं कैसे दिखता हूं, मेरा नाक कैसा है, मेरा गाल कैसा है, मेरे बाल कैसे है, मेरा मुखड़ा कैसा है, यदि आपको देखना है तो आपको आईने का सहारा, ये प्रक्रिया है खुद को देखने की, आईने का सहारा लेना होता है। उसी तरह हमारे वेद पुराण और साधु संग ये भगवान को देखने का सहारा है। आप साधु संग में आओगे, शास्त्र के प्रमाण को मानेंगे, भजन करेंगे, तो भजन के प्रमाण से आपको भगवान दिखाई देंगे। ये भजन रूपी प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया से आपको भगवान को देखना होगा। मानो गन्ने के अंदर जूस है, और यदि आपको जूस पीना है, जूस को देखना है, तो प्रक्रिया क्या है? उसका जूस आपको किसी यंत्र के माध्यम से निकालना होगा, फिर आप उसको देखोगे भी, सूंघोगे भी और आस्वादन का अनुभव भी करोगे कि नहीं? गन्ने में आपको रस दिखाई नहीं देगा और उसका आस्वादन हाँ चूस के हो सकता है, लेकिन पी के नहीं, है ना। उसी तरह भगवान को अनुभव करना, भगवान को देखना एक प्रक्रिया है। जिस तरह से दूरबीन के माध्यम से सूक्ष्म वस्तु को भी हम देख सकते हैं, उसी तरह गुरु, साधु और भगवान के कृपा से, शास्त्र के दूरबीन से हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए हमें भगवान का भक्त होना पड़ेगा, है ना। अपने नालायक बाप से तो बाप भी अपना दर्शन नहीं देना चाहता, ना उसका शकल देखना चाहता है, हा? बिना प्रेम किए, बिना भजन किए, नास्तिकवाद में रहने वाले, भगवान को दोष देने वाले, भगवान की ईर्ष्या करने वाले यदि ये कहे कि हमको भगवान दिखा दो, तो भैया भगवान कैसे दिखेंगे? हमने कह दिया ना, ऐसे नालायक बेटे को बाप भी अपना दर्शन नहीं देता।
बाप भी अपने बेटे का दर्शन लेना नहीं चाहता क्योंकि वो नालायक है, इसलिए लायक बनना होगा। यदि आप लायक बन गए, नालायक से लायक बन गए, तो गारंटी है, शाश्वती है कि भगवान आपको दिखेंगे। और लायक बनने का माध्यम, साधन क्या है? कृष्ण भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज से पहले, आज भी और आगे भी कई सारे भक्त आए, अभी भक्ति कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वो अवश्य भगवान को देखेंगे। 3 प्रकार की दृष्टि बताई है शास्त्र में। पहली दृष्टि ये चर्म चक्षु की दृष्टि है, जिस दृष्टि से हम ये प्राकृतिक जगत को देख सकते हैं। ये जो खेत खलियान है, पेड़ पौधे है, पशु पक्षी है, या ये संसार की जो वस्तुएं, प्रकट वस्तुएं है, इनको हम देख सकते हैं इस चर्म चक्षु से। दूसरे चक्षु है शास्त्र चक्षु, शास्त्र के माध्यम से, है ना। एक उदाहरण बताता हूं। एक बार की बात है, जब ये टेलीफोन नहीं था, जब ये मोबाइल नहीं था, तभी बहुत सारे गांव, ग्रामीण भाग के लड़के लोग मिलिट्री में सर्विस करते थे, जवान भारत देश की रक्षा करते थे, आज भी करते हैं। वे पत्र लिखा करते थे अपने माता पिता को। हमने बचपन में देखा, हमारे पड़ोसी गांव में एक लड़के ने सीमा पर बलिदान कर दिया। अब बलिदान तो हो गया, उसके बाद में तार नाम का एक अर्जेंट पत्र आता है, तार कहते हैं उसको, तार, डाक से तुरंत आ जाता है। और उस तार में लिखा हुआ था, तुम्हारा पुत्र अमुक अमुक नाम का सीमा पर प्रतिपक्ष देश से लड़ते हुए अपने प्राणों को उसने बलिदान किया है। तो माता पिता तुरंत रोने लगे। ये विश्वास हुआ, ये अनुभव हुआ कि हमारा पुत्र अभी इस दुनिया में नहीं। एक पत्र। कभी कभी हम स्कूल में इतिहास पढ़ते हैं, हमारे शिवाजी महाराज ऐसे थे, वो हिंदुओं के राजा थे, हिंदू सम्राट थे, हिंदू स्वराज्य स्थापन के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, अपने धर्म के संस्कार बचाने के लिए उन्होंने मुगल के साथ युद्ध किया। हमने देखा नहीं, लेकिन इस इतिहास के माध्यम से हम उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्य मान लेते हैं कि तो ये शास्त्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण। और इसी शास्त्र शब्द प्रमाण से हम ये सत्य मान लेते हैं कि हमारे भगवान है। और तीसरी दृष्टि है दिव्य दृष्टि। जब हम शास्त्र चक्षु से, शब्द प्रमाण से, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, 3 प्रकार के प्रमाण।
पहला प्रमाण है अनुमान प्रमाण, दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है? अंदाजा लगाना, है ना। ऐसे लोग अंदाजा लगाते हैं, अरे भगवान हो गए ना, कुछ नहीं है ना, ये सब ऐसे ही बन गया। हाँ? तुम्हारे घर की रोटी भी तुम जब तक आटा मल करके सेकोगे नहीं, पकाओगे नहीं, तब तक बनती नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया बन गई, अपने आप बन गई। कोई तो एक मूर्ख हो गया डार्विन, उसने तो कहा कि स्फोट हुआ और दुनिया बन गई। किसी घर को आग लगाओ, वो घर का नाश होता है कि विकास होता है, जरा देख लेना। कितनी मूर्खता है? कोई स्फोट हो जाता है और दुनिया बनती है? और ऐसे मूर्खों की बातें हम मानते हैं, तो उससे ज्यादा तो हम मूर्ख है। मूर्ख की बात मानने वाला महामूर्ख होता है ना। तो अनुमान प्रमाण, अंदाजा लगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, घर में नाटक चल रहा था, हमने पहले ही बता दिया। अब कुछ लोग आए, कहेंगे घर में है ना बीवी और उसके पति का झगड़ा हो रहा है। फिर दूसरे आए, उन्होंने कहा नहीं, उस घर में टीवी चल रहा है। अब अनुमान लगा रहे। तीसरे ने कहा अरे नहीं बाबा, उनके घर में है ना वो रेडियो मिर्ची चल रही है। और चौथी बार हकीकत में देखा तो वहां ना रेडियो चल रहा है, ना टीवी चल रही है, ना पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है। वहां पर प्रत्यक्ष रूप से किसी नाटक, किसी ड्रामा का प्रैक्टिस चल रहा है, रिहर्सल चल रहा है। तो गलत साबित हुआ ना। इस तरह से लोग अनुमान लगाते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम हवा को देखते नहीं, लेकिन हवा है। मानना पड़ेगा ना, हवा को देखते नहीं है लेकिन हवा है। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, कुछ लोग कैसे हम आंखों से देखेंगे तभी मानेंगे। उन मूर्खों को हम बोलेंगे कि हम हवा दिखाई नहीं देती है, तो क्या हवा नहीं है? हम किसी वस्तु को खाते हैं। सरल उदाहरण देता हूं, हम किसी वस्तु को खाते हैं, उस वस्तु के अंदर का स्वाद हमको पता नहीं है। पता है? नहीं है। वो दिखता है? नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं बहुत मीठा है। अरे किधर मीठा दिखता है? मीठा तो नहीं दिखता। और दूसरा उदाहरण भी हम बताएंगे बाद में। दिखता नहीं लेकिन है, वैसे भगवान दिखते नहीं है फिर भी है। आपने सुबह से शाम तक बहुत कुछ खा लिया, आप ही के पेट के अंदर है, आप ही के शरीर में है, आप ही खुद ने खाया है, आप खुद ने ही जाते हुए देखा है। मलाई बर्फी खाई है, क्या क्या खाया है, हरी सब्जी खाई है, दूध पिया है ना। अब मैं कहूंगा कि तुमने जो जो खाया है उसको दिखाओ। नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते ना, परंतु वो चीज है। ठीक है, परिक्रिया होकर के वो कुछ और बन गया हो गंदा, फिर भी वो आपके पेट में है ना, आपके पेट में है।
उसको देख नहीं सकते हो, देखते नहीं हो, इसलिए तुमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। अगर अंतर ध्यान से देखोगे तो ऐसे लगा, अरे बाप रे बाप, मैं बाहर से कितना चिकना हूं, अंदर कितना गंदा है। हमेशा इतना नरक और इतना मलमूत्र तो हम लेकर के चलते हैं। जैसे खाते हो तो बनना प्रारंभ होता है। हम ऊपरी दुनिया को देखते हैं, वैसे हम बाहर की चीजें बाहर के इन चर्म चक्षु से ही देख सकते हैं, लेकिन अंदर की चीजें आत्मा से देख सकते हैं। इसलिए पहले तो आपको यह मानना होगा कि हम आत्मा है, और ये आत्मा मानने के लिए साधु के संग में शास्त्र के आधार पर तुमको पता चलेगा, भजन के माध्यम से तुमको पता चलेगा कि तुम आत्मा हो। और जब तुम जानोगे हम आत्मा है, तब तुम्हें इच्छा होगी कि परमात्मा भी है, तब तुम्हारी श्रद्धा होगी, तब तुम्हारा विश्वास होगा कि आत्मा परमात्मा का दर्शन कर सकता है, शरीर नहीं कर सकता। ये पंच तत्व से बना हुआ ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर और इस शरीर से बने हुए चक्षु, ये कभी भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। साधु लोग अपने अंतर आत्मा को जागृत करके आत्म दृष्टि से भगवान को देखते हैं और अनुभव भी करते हैं। आपने खा लिया, आपका पेट भर गया, बराबर है। आपने खा लिया, आपका पेट भर गया, आपने कहा कि हो बहुत सब्जी अच्छी है, लाडू अच्छा है, कचौरी अच्छी है, पूरी अच्छी है, हलवा अच्छा है, लेकिन आपने खाया, आपको पता, मुझे क्या पता, यदि ये सब अच्छा है तो मुझे स्वयं को खा करके संतुष्ट होना पड़ेगा, आस्वादन करके आनंद लेना होगा, तब मेरे भी मन से यह अनुभव होगा, हाँ सब कुछ अच्छा है। वैसे ही भगवान को स्वयं को देखना होगा। आप कहते हो भगवान है तो मुझे दिखा दो, तुम्हारे बाप का राज है? अरे कलयुग के नमूनो, आपके 10 बार बुलाने पर भी आपके किचन से आपकी बीवी हॉल में नहीं आती। इतनी तुम्हारी इज्जत और इतनी तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी पात्रता है, लेकिन बात करते हैं भगवान को बुलाओ, हमको दिखाओ, तब हम मानेंगे। तुम नहीं मानोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? भगवान को मानने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड भर पड़े हैं। वैष्णव की संख्या सर्वतः अधिक है। हम कैद खाने में थोड़े बहुत लोग हैं। हमारे मानने या ना मानने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमको पड़ेगा यदि हमने भगवान को नहीं माना, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में कुत्ता, मांजर, बिल्ली बन के रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान है या नहीं है, इसका प्रमाण खुद को समझना होगा और उसके लिए शास्त्र प्रमाण। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा बाप कौन है, यह हम किसको पूछते हैं? या बाप के होने का पता कौन बताता है? माँ को पता है कि तुम्हारा बाप कौन है ना? वैसे ये शास्त्र, वेद, पुराण हमारी माता है, श्रुति माता है, और ये शास्त्र हमें बताते हैं अपने पिता का पता, नाम, और शास्त्र में वर्णन है हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, भगवान नारायण, भगवान विष्णु। इसलिए तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। कई साल पहले, पुराने जमाने की बात है,
तो लोग रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे, और जब ऐसा कि सुनील गावस्कर ने एक बैट में बॉल मार दिया तो वहां से कमेंट्री करने वाला जोर से चिल्लाता था, ए सुनील गावस्कर ने ऐसी बैट से बॉल को मारा, बाउंड्री पार हो गई। सब लोग तालियां बजाते थे। अब तालियां क्यों बजा रहे? शब्द प्रमाण, क्योंकि रेडियो से जो शब्द निकल रहे हैं। अब मैच चल रहा है श्रीलंका में और चिल्ला रहे कहां? भारत में, महाराष्ट्र के किसी गांव के चौराहे पर बैठ करके। क्यों चिल्ला रहे? वो सत्य मान रहे। क्यों सत्य मान रहे? तो रेडियो में सुन रहे, रेडियो में कोई बोल रहा है। ये है शब्द प्रमाण। इसीलिए ये जो शास्त्र है हमारे, ये शब्द प्रमाण है। शास्त्रों में भगवान के बारे में सब कुछ बताया है। भगवान कौन है, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, आत्मा का स्वभाव। कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वभाव है कृष्ण का दास होना। यदि कृष्ण का दास नहीं बने तो संसार के दास बनते हो, है ना। हर किसी को दास बनना पड़ता है भैया। घर में बीवी का दास है, ऑफिस में बॉस का दास है, जो जो हमसे बड़े हैं उनके हम दास है, वो हमारे बॉस है। यहाँ पर आपको दास ही बन के रहना पड़ता है। या तुम भगवान के दास बनो, नहीं तो फिर संसार के दास बनो। यहाँ तो हर किसी को दास बन के ही जीना पड़ता है। और आखिरी उदाहरण यह है कि भगवान को देखना। भगवान को कैसे देखा जाए? तो भगवान को देखने की एक ही प्रक्रिया है, भगवान से प्रेम करें। जैसे प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए लालायित होता है, वैसे भगवान भी जब तुम भजन करते हो तो तुम्हारे हृदय से प्रकट होकर के तुम्हें दर्शन देते हैं। लेकिन हमको भी उनके लिए कुछ करना होगा, बिना किए नहीं। आप लोग यदि भगवान का भजन नहीं करते हो अर्थात भगवान को नहीं मानते। और जो व्यक्ति अपने को नहीं मानता उसके सामने कोई नहीं जाता, अपना दर्शन नहीं देता। जैसे हमने पहले कहा कि नालायक बेटा हो तो बाप भी उसको अपने सामने खड़ा नहीं करता या खुद उसके पास खड़ा नहीं होता, है ना। इस जगत की बात है। तो फिर भगवान तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब तक प्रेम नहीं करोगे, प्रेम का अर्थ होता है भक्ति। और भक्ति कैसे प्रकट होती है? कलयुग में एकदम आसान तरीका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। तो कल भी हम एक छोटी सी कथा और एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक इंतजार कीजिए। हरे कृष्ण।